के बाद डंके की चोट पर। और अब बात सावन की दूसरे सोमवारी पर शिवालयों में आस्था का सैलाब नजर आया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए कांवड़ियों की लंबी कतार नजर आई। हर ओर बोल बम के नारे गूंज रहे हैं, जिससे बाबा धाम का माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। दूसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। तो आज दूसरी सोमवारी सावन का और शिवालयों में और बाबा नगरी की अगर आप बात कर ले देवघर की, तो भक्तों के जयकारे, बोल बम के जयकारे, हर हर महादेव के जयकारे वो पूरा दिन सुनने को मिला। और इधर अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में भी बाबा की पूजा दूसरी सोमवारी के मौके पर की गई। अगर आप बात राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की करें तो यहां भी भक्तों की जो लंबी लाइन है वो सुबह से पहाड़ी मंदिर में देखने को मिली। उधर जहानाबाद के रहने वाले जगन्नाथ शाह और उनकी पत्नी मीना देवी को उनके 4 बेटे और एक पुत्र वधू ने कांवर में उठाकर बाबा धाम की यात्रा करवाई। ऐसे में हर कोई उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है। कहते हैं कि धरती पर भगवान स्वयं नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। माता पिता का सम्मान और सेवा करने मात्र से ही बच्चों को भगवान की सेवा जितना पुण्य मिलता है, जिसका एक उदाहरण श्रवण कुमार है। हालांकि आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जहानाबाद के जगन्नाथ शाह और मीना देवी वह खुशनसीब माता पिता हैं जिनके एक नहीं 4 श्रवण कुमार हैं और ऐसी पुत्र वधू है जो अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर बाबा धाम की यात्रा करवा रहे हैं। हम सब देख लिया फोटो में, लेकिन भगवान साक्षात भोला बाबा के लिया है कि बांगी पर उठा करके अपना ले जा रहा है। हमारे बेटा नियन सबके हो, यही कामना करते हैं ना। हाँ। यह नजारा सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं पुत्र वधू और बेटे का कहना है कि माता पिता की सेवा ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज के समय में जहां परिवार टूट रहे हैं, वहीं हम एक साथ रहते हैं। कि हम भैया जा रहे हैं देवघर, ये तब फिर कह के नहीं आया कि हम लेके जाएंगे माए बाप के। एक बार यहाँ प्लान बनाया, वहाँ से अपना लेके चल दिया। और बाकी लोग कैसे साथ आ गए? साथ ही सब ही खबर गया, मोबाइल पर देखा तो सब आ गए। हमको बहुत अच्छा मन में आया कि हम सास ससुर के धाम पर ले जाएं, देवघर कांवर उठा के ले जाएंगे कंधे पर। अपनी सास को आप ही ढो रही है। कुल मिलाकर एक श्रवण कुमार थे जिसने अपने माता पिता को कांधे पर उठाकर धामों की यात्रा करवाई थी। और आज के इस कलयुग में एक नहीं 4 श्रवणों ने अपने माता पिता को कांवर में उठाकर बाबा धाम की यात्रा करवाई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से दीपनारायण की रिपोर्ट। तो ऐसे नज़ारे आपको सावन के महीने में ही देखने को मिल सकते हैं। और जगन्नाथ शाह और उनकी पत्नी मीना देवी को उनके 4 बेटों ने और एक पुत्र वधू ने जिस तरह से कांवर में उठाकर बाबा धाम की यात्रा करवाई है, आज के इस कलयुग में इन्हें श्रवण कुमार कहा जा रहा है। हर कोई उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कह रहा है। और ये सुखद तस्वीर निकली है बाबा नगरी देवघर से। अमरनाथ का रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं देवघर से। अमरनाथ, जो तस्वीरें निकलती है सावन के महीने में वाकई काफी खास होती है। और आज चूंकि दूसरी सोमवारी है, बाबा नगरी की बात हम करेंगे, लेकिन झारखंड के दूसरे हिस्सों से भी, अलग अलग जिलों से, प्रखंडों से, राजधानी रांची की आप बात कर ले, यहाँ पर पहाड़ी मंदिर से आज जो बाबा के भक्त है वो कतारबद्ध तरीके से बाबा के जलाभिषेक के लिए लगे नजर आए और बोल बम के नारे गूंज रहे थे, हर हर महादेव के नारे गूंजते हुए नजर आए। आज की हम बात करेंगे तो देवघर में आज सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। अमरनाथ।
जी जिसान देखिए, आज सावन की दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ का दरबार भक्तों से पट गया। यानी कि हम कहें तो लाखों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ आज आई और बाबा बैद्यनाथ का सुगमता पूर्वक जलाभिषेक किया। लोग, मैं अभी जहां पर खड़ा हूं ये दर्शनीय आश्रम है। देखिए यहाँ से कुछ लोग भक्त हैं यहाँ से जो कि पूजा करके लौट रहे हैं। आप लोगों ने जल चढ़ा लिया? हाँ चढ़ा लिया। कोई परेशानी यहाँ? कोई परेशानी नहीं हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं काशी से। बनारस से? बनारस से। कैसा रास्ते में या फिर कहीं कोई कठिनाई किसी प्रकार की? कोई कठिनाई नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा है? सब चला। क्या मांगे आप लोग? बाबा से बस आशीर्वाद दिए कि अच्छा रहे, बीते अच्छा रहे। देखिए काशी से आए हुए लोग हैं और यहाँ से पूजा करके कोरोना जैसी आपदा। देखिए और हमारे एक साथ कांवरिया है, इनका भी कुछ बताइए क्या आप लोग? हमने बाबा से ही मांगा है सर कि जो आपदा हमारे देश पे अभी पड़ी थी वो ऐसी आपदा आने वाली पीढ़ी न देखे। आपदा जो जिस प्रकार की आई थी वह आपदा आने वाली पीढ़ी को नहीं देखना पड़े, ये बहुत बड़ा एक संदेश। देखिए यहाँ से जो लोग आए हुए हैं, बाबा बैद्यनाथ पर किस प्रकार लोगों की आस्था है जिसान, और बाबा से उन्होंने जो मांगा। देखिए मैं कांवरिया पथ में खड़ा हूँ, ये जो कांवरिया पथ है ये दर्शनिया की जगह पर मैं हूँ और इसी रास्ते से कांवरिया बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से आते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा एक बार इस दृश्य को दिखाएं एक बार कि किस प्रकार लोग कांवर लेकर के आ रहे हैं। हालांकि आज जब ये रात का वक्त है, थोड़ा कांवरियों के पांव जरूर थमेंगे। आपको मैं बताऊं कि जो पूरे का पूरा ये जो रास्ता होता है 105 किलोमीटर का रास्ता होता है, इसमें दर्जनों की संख्या में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा क्या ये बम करके स्टॉल लगाए जाते हैं, लोगों के ठहरने की, विश्राम की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कांवरिया जो थके हुए कांवरिया हैं वहाँ आकर के यहाँ पर विश्राम करें। जिला प्रशासन और साथ साथ हम बात करें तो राज्य सरकारों की, चाहे बिहार हो या फिर झारखंड हो, उन लोगों के द्वारा टेंट सिटी का निर्माण कराया जाता है। यानी कि ये अब की बार तो खास अब की बार मैं कहूँ आपसे, जिसान मैं चर्चा कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से एक स्पिरिचुअल सेंटर बनाया गया है देवघर में। अच्छा। जहाँ पर कि 10,000 कांवरिये एक साथ विश्राम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और देवघर के लिए एक ये कहिए कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक आराम का एक जगह बना हुआ है जहाँ लोग आ सकते हैं, आकर के लोग आराम कर सकते हैं। जी साहब। और अब तो देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट भी बन गया है अमरनाथ, तो उसका कितना असर और फायदा देखने को मिल रहा है? जी हाँ जिसान, देखिए अभी जो एयरपोर्ट जो यहाँ शुरू हुआ है, अभी केवल कोलकाता से लोग यहाँ आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों की कनेक्टिंग फ्लाइट दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मैं आपको बताऊं कि ज्यादा श्रद्धालु जो आने शुरू हो जाएंगे वो 30 तारीख होगा। 30 तारीख से डायरेक्ट दिल्ली से देवघर के लिए यहाँ से उड़ान शुरू हो रहा है और पहली फ्लाइट जो यहाँ आने वाली है उसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के साथ लगभग 20 सांसद यहाँ पहुंच रहे हैं। वो पहली फ्लाइट में, जिसमें कि रवि किशन होंगे, दिनेश लाल निरहुआ होंगे, इसके साथ साथ मनोज तिवारी, इसके साथ साथ और भी कई एमपी, लगभग 20 एमपी पहुंच रहे हैं। और लोगों से उन सभी सांसदों ने अपील किया है कि हम भी पहुंच रहे हैं, आप लोग भी आए। तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा भीड़ भी उस दिन पहुंचने वाला है देवघर। श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा भी होगा। और जब देवघर से जब दिल्ली की जब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी तो मैं आपको बताऊं कि काफी इजाफा होगा, श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आएंगे। अच्छे फिर हम कहें कि जो देवघर की जो अर्थव्यवस्था है, इस देवघर की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ जब लोग आएंगे, जब यहाँ स्टे करेंगे, घूमेंगे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में जरूर वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि अमरनाथ अगर पिछले 2 सालों की हम बात करेंगे तो कोरोना की वजह से आप खास करके श्रावण मेले की बात करते हैं तो जो भी वहाँ व्यापार है, जो मेला लगता है, आप छोटे दुकानदार होते हैं, फुटपाथ दुकानदार होते हैं, मतलब एक बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आप इस सावन के महीने में देखेंगे तो इकोनॉमिक के एतबार से भी ये सावन का महीना देवघर वासियों के लिए काफी मुफीद है, वहां के दुकानदारों के लिए काफी मुफीद है। 2 सालों के बाद ऐसा मौका आया है तो निश्चित तौर पर दुकानदार भी जो है वो काफी खुश होंगे। जी हाँ जिसान, देखिए यहाँ 2 साल के बाद ये मेला का आयोजन हुआ है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ लोग कहते भी हैं कि पूरा का पूरा देवघर का अर्थव्यवस्था श्रावणी मेले के भरोसे चलता है।
जी। यानी कि श्रावणी मेला का आयोजन हुआ, श्रावणी मेला लगा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, बाबा से दुआ मांगते हैं और इसके बाद जो यहाँ पर रुक करके जो खरीदारी करते हैं उस खरीदारी से यहाँ के चाहे वो पेड़ा के दुकानदार हों, चूड़ा के दुकानदार हों, या फिर चूड़ी लहठी बेचने वाले हों, या फिर सिंदूर बेचने वाले हों, या फिर हवाई चप्पल बेचने वाले हों, सबका रोजगार यहाँ पर कम कहे कि लगभग फलता फूलता है और उसी व्यवसाय के भरोसे यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पहले आज के पहले यहाँ पर कोई यहाँ उद्योग नहीं है। उद्योग बस यहाँ देवघर में अगर हम बात करें तो बस बाबा और बाबा के सिवा यहाँ कुछ नहीं। देवघर में सब कुछ जो भी होता है वो बाबा भरोसे होता है। बाबा का मंदिर का पट बंद था, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी चौपट हो गई थी। लोग परेशान थे, चाहे पुरोहित हों या फिर जो यहाँ के व्यवसायी हों, सबके सब परेशान थे। लेकिन अब जैसे ही अब कोरोना के बाद ये खुला है, हालांकि मैं आपको बताऊं जिसान कि अब की बार की अगर भीड़ की हम बात करें तो जिस संख्या में भीड़ आनी चाहिए वह भीड़ नहीं आ रही है। अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना का डर बसा हुआ है कि जाएंगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, कहीं हम उस कोरोना से कहीं ग्रसित नहीं हो जाएं। इसका ये कारण है कि हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, देखिए मैं लगभग 17-18 वर्षों से इस देवघर के मेला को मैं कवर करते आ रहा हूँ जी। और ये जो रास्ता होता था, ये रास्ता रात का जो ये वक्त है जिस समय पर मैं खड़ा हूँ, लगभग रात के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त लोगों के पैर रखने का जगह नहीं होता था जी। लेकिन आज सोमवार है और सोमवार के बाद आप आज देख सकते हैं, कल ऊपर से सावन की शिवरात्रि है जी। शिवरात्रि का विशेष महत्व है और उस शिवरात्रि पर जिस प्रकार सावन के सोमवारी को भीड़ होती थी, उसी प्रकार भीड़ शिवरात्रि को भी होती थी। लेकिन अब की बार अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कांवरिये आ रहे हैं और उनके संख्या में किस प्रकार की अगर यहाँ के दुकानदारों से बात करें तो दुकानदारों ने भी कई बार कहा कि यहाँ पर जिस ढंग से आने चाहिए कांवरिये वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को मलाल भी है यहाँ के व्यवसायी हो। तब कुछ दिन पहले अगर हम चेंबर की बात करें तो यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बजाता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हालांकि स्थिति जो है बहुत सामान्य हुई है अमरनाथ पहले के कंपैरिजन में। 2 साल तो एकदम पूरी तरह से सन्नाटा रहा, लेकिन स्थितियां सामान्य हुई और झारखंड में भी कोरोना के केसेस कम आए और लोग बूस्टर डोज लिया, लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और उसका जो है असर भी देखने को मिला कि कोरोना केसेस जो है वो काफी कम झारखंड में हुए और उसी का परिणाम निकला कि इस बार 2 साल के बाद बाबा नगरी देवघर में जो है वो मेले का आयोजन किया गया और इस बार जो है पहले के मुकाबले जो भीड़ होनी चाहिए, भले थोड़ी भीड़ कम है लेकिन एक राहत भरी उम्मीद है और निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था जिस पर देवघर डिपेंड है, बहुत हद तक राहत मिली है और अब तो देवघर को एयरपोर्ट भी मिल गया है और इसी एयरपोर्ट पर कई जो है नेता वो दिल्ली से आएंगे और कई लोग आएंगे बाबा नगरी देवघर। ये एक सहूलियत जरूर मिली है। बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवारी और इस मौके पर बाबा नगरी देवघर हमेशा जाना जाता रहा है, गुलजार रहा और बोल बम के नारे से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।